Good morning students, this is Sunita Khare, your moral values teacher. Dear students, our chapter number 6 is going on and topic is The Drowning Ant. डूबती चींटी की कहानी है ये. And dear students, we have read the story of this chapter, but question answer are left, so today's we will do question answer. And before doing the question answer, I am telling this story briefly. Okay, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने से पहले शॉर्टकट में मैं आपको इस कहानी को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. ओके, It was a summer day. The water was dry all around. An ant was roaming around in search of water. गर्मियों का मौसम था, है ना, और चारों तरफ पानी सूख चुका था. एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी. While searching for water, she came near a waterfall and started trying to drink water. That suddenly she fell in the water. जब वह पानी के लिए इधर उधर घूम रही थी तभी वह पानी को ढूंढते हुए एक झरने के पास आई और उसने पानी पीना जैसे ही शुरू किया वह पानी में गिर गई अचानक से. A dove sitting on the tree was watching all this. He thought that the ant would not drown in the water. So he helped the ant and he broke the grass and threw it on her. पेड़ पे बैठा एक कबूतर जो था वो इस सब चीज़ों को देख रहा था कि एक चींटी पानी पीने की कोशिश कर रही है और वह पानी में गिर गई है. उसने सोचा चींटी को बचा लिया जाए, उसकी हेल्प की जाए, तो उसने एक ग्रास का टुकड़ा को तोड़ा और उसकी तरफ फेंककर उसकी हेल्प करने की सोची. एंड व्हेन ही हंटर केम टू कैच द डव, और जब जंगल में एक शिकारी आया कबूतर को पकड़ने के लिए, द एंड ऑल्सो हेल्प द डव बाय बाइटिंग इट ऑन हिज लेग. तो चींटी ने भी उस शिकारी के पैर में, उसके पैर के हील पे कट करके उसको बचाया. ये ठीक है ना, क्योंकि उस चींटी ने उसको बचाया था, डब ने चींटी को बचाया था, तो फिर चींटी ने भी डब को बचाया. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ये हमारी कहानी थी और इसी कहानी के अनुसार हम सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क. आर यू रेडी? हैव यू पेंसिल, इरेजर एंड बुक ऑल्सो? इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्लियर? ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू टिक द करेक्ट ऑप्शन. पेज नंबर 37. पेज नंबर 37 पर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. एंड फर्स्ट इज हु वाज सर्चिंग फॉर वाटर. पानी को कौन सर्च कर रहा था, कौन ढूंढ रहा था? एंट, डव, हंटर एंड ऑल ऑफ दिस. या ये सभी ढूंढ रहे थे, कबूतर ढूंढ रहा था, शिकारी ढूंढ रहा था, या ये चींटी ढूंढ रही थी. अकॉर्डिंग द स्टोरी एंड सर्चिंग फॉर वाटर, पानी को चींटी सर्च कर रही थी. टू रीच द वाटर the ant had to climb up a. To reach the water, the ant had to climb up a. क्या हुआ था? जब वह पानी के पास पहुंच गई थी तो पानी तक पहुंचने के लिए वह किस पे चढ़ी थी? रॉक पर, हाउस पर, ब्लेड ऑफ ग्रास या हीप ऑफ स्टोन. किस पे चढ़ी थी वह? ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी कि जो ग्रास की पत्ती सी थी ना उसके ऊपर चढ़ी थी. ओके, नेक्स्ट. हु वॉज वॉचिंग द एंट. एंट को, चींटी को कौन देख रहा था? डव, हंटर, बोथ ऑफ देम या नो वन?
डव देख रहा था, कबूतर देख रहा था, हंटर शिकारी देख रहा था, दोनों देख रहे थे, या इनमें से कोई नहीं देख रहा था? तो डव वॉज वॉचिंग द एंट, डव देख रहा था। ओके, इफ़ यू हेल्प समवन यू विल श्योरली गेट। इफ़ यू हेल्प समवन, अगर आप किसी की मदद करते हो, यू विल श्योरली गेट, तो आप भी डेफिनेटली, आप भी श्योर प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे? पनिशमेंट, सज़ा मिलेगी। अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको सज़ा मिलेगी, इसके बदले में हेल्प मिलेगी, बोथ मिलेंगे, या बैड नेम्स, या बुरा नाम मिलेगा आपको। आपको सज़ा मिलेगी, आपको मदद मिलेगी, या दोनों चीज़ें मिलेंगी, या आपको बुरा नाम होगा, आपका खराब नाम होगा। तो आंसर इज़ हेल्प। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो बदले में हमारी भी हेल्प ही होती है ना? ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बी sections. Okay. First is, who was struggling for life and who was watching it from the treetop? अपनी ज़िंदगी के लिए कौन संघर्ष कर रहा था, कौन लड़ रहा था, और कौन पेड़ के ऊपर बैठकर, पेड़ के बिल्कुल शिखर पर बैठकर, टॉप पर बैठकर कौन ये सब कुछ देख रहा था? कौन देख रहा था? तो अकॉर्डिंग द स्टोरी वी विल राइट आंसर, एन एंट वाज स्ट्रगलिंग। यहाँ पे हु की जगह पे हमने नेम लिखा है, जो भी कर रहा था स्ट्रगलिंग, तो STRUGGLING, स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए। ठीक है ना? ये हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि हु वाज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए कौन कर रहा था, तो हमने आंसर में लिख दिया एन एंड। ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन इसी में हमारा ऐड है कि हु वाज वॉचिंग इट फ्रॉम द ट्री टॉप, और इस सब कुछ कौन देख रहा था? तो हमारा आंसर यहाँ से दोबारा से शुरू हो जाएगा, एंड और डव, DOV, dove was watching it, it from the tree top, और पेड़ के ऊपर से बैठकर ये सारी चीज़ें कबूतर देख रहा था। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड द डव हेल्प द एंट? हाउ डिड द डव हेल्प द एंट? किससे मदद की थी? उसकी चींटी की मदद कैसे की थी डव ने? तो आंसर, द डव क्विकली, जल्दी से उसने क्या किया था? plugged. The dove quickly plugged off a leaf. एक पत्ती को तोड़ा था उसने वहीं से, पास से, जल्दी से, and dropped it into द वाटर। उसने जल्दी से वहाँ से घास को तोड़ा और पानी में फेंक दिया, नियर द एंट, चींटी के पास। द डव क्विकली प्लग्ड ऑफ अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इफ इन टू द वाटर नियर द एंट, NEAR, near. Okay, clear? Okay, question number 3 is, how did the ant help the dove? यहाँ पे पूछा गया था कि how did the dove help the ant? ant की मदद कैसे की थी डव ने? यहाँ पे पूछा है कि how did the ant help the dove, और चींटी ने मदद कैसे की थी? अब चींटी ने उसकी मदद कैसे की थी? तो आंसर इज
द एंट बाइट्स, उसने काट लिया था ना शिकारी के पैर में, बाइट ऑन द हंटर्स हील, उसके पैर की जो हील होती है ना उस पर उसने जल्दी से उसको वाइट किया था। एंड he gets too much pain, और उसको क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, पेन होने लगा था। he dropped, फिर उसने क्या किया, उसने his net, उसके पास जो नेट था ना, तो he dropped his net, उसने जाल को वहीं छोड़ दिया। एंड द डव क्विकली फ्लू अवे इन द स्काई, और वह आसमान में जल्दी से दूर तक भाग गया। ये देखिए, द एंट वाइट्स ऑन द हंटर्स हील एंड ही गेट्स टू मच पेन, ही ड्रॉप्ड हिज नेट, और उसके हाथों से क्या हो गया, उसने वही नेट पे छोड़ दिया। एंड द डव क्विकली फ्लू अवे इन द स्काई। ठीक है ना, क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, क्या सीखा था आपने इस स्टोरी से? तो वी कैन राइट हियर, वी हैव लर्नड फ्रॉम the story that if you do good, यहाँ हम इन्वाइटेड कॉमा लगाएंगे कि if you do good the same will happen टू यू। अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो सेम वैसा ही हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा काम करेंगे तो श्योरली हमें भी उसका अच्छा ही परिणाम मिलेगा। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, बुरा करते हैं, तो हमारे साथ भी बुरा होगा, है ना। तो आंसर अपना क्या है कि व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, तो वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट इफ़ यू डू गुड द सेम विल हैपन टू यू। क्लियर? ये देखिए, मैं फिर से क्वेश्चन आंसर को रिपीट कर देती हूँ कि हु वॉज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ एंड हु वॉज वॉचिंग इट फ्रॉम द ट्री टॉप। अपनी ज़िंदगी के लिए कौन संघर्ष कर रहा था और कौन ट्री पे बैठकर इसको देख रहा था। तो आंसर इज एन एंट वाज स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ एंड अ डव वाज वॉचिंग इट फ्रॉम द ट्री टॉप। सेकेंड, हाउ डिड द डव हेल्प द एंट, डव ने एंट की कैसे हेल्प की थी। तो आंसर इज द डव क्विकली प्लग्ड ऑफ अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इफ इनटू द वाटर नियर द एंट। उसने जल्दी से पेड़ के एक घास का टुकड़ा तोड़ा और उसको एंट के तरफ फेंक दिया ताकि पानी में वो उसके ऊपर चढ़ के बाहर आ सके किनारे तक। हाउ डिड द एंट हेल्प द डव, और अब एंट ने उसकी कैसे हेल्प की थी। तो द एंट वाइट्स ऑन द हंटर्स हील एंड ही गेट्स टू मच पेन, ही ड्रॉप हिज नेट एंड द डव क्विकली फ्लू अवे इन द स्काई।
चींटी ने हंटर्स के शिकारी के पैर के हील पर कट कर दिया, है ना, और उसको बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके कारण उसके हाथों से जो नेट था, जाल था, वो छूट गया। उसने जब वहीं ज़मीन पे रख दिया और इस बीच वो उसने मौका देखते ही डब ने नेट से बाहर निकल के वहाँ से निकल के अपनी उड़ान भरी और वह आसमान में उड़ गया। क्लियर? ओके, नाउ सेक्शन सी एंड एक्टिविटी पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।